यहाँ पर देखिए 95 प्रश्न है और यहाँ पर हम 95 प्रश्न आपके पूरे एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने में दिक्कत ना हो। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे आपका यहाँ पे। चलिए एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दिया करिए सभी लोग। यहाँ पर देखिए पूछा गया है पहला प्रश्न, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी किस नदी पर है बताइए, पेट में पूछा गया था 2021 में। ये जो आपका है ना चिनाब नदी पर, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तांबा। ये भी प्रश्न आपका पेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? काजीरंगा कहां पर है? ये असम में है ना, असम में आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी हैं? 4 नंबर का देखिए जवाब देना है ना, 4 नंबर का देखिए जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए, है ना। 4 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा? हाँ यहां पर देखते हैं, गंगा है आपकी, और कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, यानी ये वाली है और ये दोनों होगा। सेकंड थर्ड होना चाहिए, है ना, सेकंड थर्ड यहाँ पे आंसर आपको होना चाहिए। सेकंड थर्ड तो 2 ऑप्शन लगा के आएंगे क्या? हो सकता है इसके नीचे कुछ दिया हो। अच्छा यहाँ पर छिपे बैठे हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर सेकंड और थर्ड होगा, 4 नंबर का भी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? सिंपल प्रश्न है, कई बार बताया है। ये आपका है कृष्णा नदी पर, विकल्प आपका बी होगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 6 नंबर का अगर आपका जवाब 1953 है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 6 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? 7 नंबर का बताना है। तो इसका नाम क्या है आपका? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। 8 नंबर में बताना आंसर क्या होगा? तो ये आपका है, यहाँ पर बताइए क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा दल्ली राजहरा, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का जोड़ सही नहीं है, बताना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? जोजिला और बुर्जिल, बारा, लापचा, सिपकिला, इस तरीके से आपके दिए गए और बोला गया कौन सा जोड़ आपका सही नहीं है। 9 नंबर में देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में बारा लापचाला और ये सिपकिला उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो गया, और नाथुला सिक्किम में, ये दोनों के दोनों आपके जेलपा, यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ, 2 और 3, है ना, ये वाला 2 और 3 ये वाले। ये तो सही था, सिक्किम में है। ये दोनों आपके रंग थे, विकल्प आपका यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। यहाँ पे आंसर बताना, 10 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 80%। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? 11 नंबर में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा अनाई मुडी। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? सबसे लंबी देखिए आपको बताना है। 12 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 12 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यूरेशाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। लंबवत घाटियां हैं आपकी, यहाँ पर डंस होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था 2020 में। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर सही होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी हमने बताया था आपको, अनाईमुडी, अभी जस्ट कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? 16 नंबर में। तो 16 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर माउंट नाग टिब्बा, विकल्प नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमांचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बाणासुर। बाणासुर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है वो आपका नंदा देवी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 19 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपकी है माउंट केटू है। माउंट केटू बिल्कुल सही जवाब दिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनाईमुडी। देखिए अनाईमुडी का हमने कितनी बार आपको प्रश्न करवा दिया। अगला प्रश्न हमारा, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है या किस शहर के पास स्थित है? तो ये आपका है तिरुवनंतपुरम, है ना, केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आपका जवाब अगर अराकू है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अराकू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, तो ये आपकी हो जाएगी शिलांग चोटी, याद रखिएगा शिलांग चोटी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? प्राचीनतम पर्वत बताना है, 24 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा अरावली। अरावली बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए 25 नंबर का? तो यहाँ पर भी आपका अनाईमुडी, अनाईमुडी तो करा करा के नाम में बहुत याद हो गया। 26 बताइए, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मुकुट पर्वत, विकल्प नंबर डी नंबर आपका होगा। यहाँ पर बताइए कंचनजंगा पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके भी सीमा पर स्थित है? 27 नंबर का, ये भारत और नेपाल, आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? सबसे अधिक है ये आपका हो जाएगा ऊटी, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? तो इसमें चोटी आपकी है सैडल, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है थार रेगिस्तान, है ना, थार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है? 30 नंबर का बताना है। तो 30 नंबर का आपका जवाब बताइए क्या होगा? ये आपका होगा गुजरात, गुजरात यानी कच्छ, विकल्प जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 31 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 25%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश के शासित क्षेत्र में अवस्थित है? 32 नंबर का बताना है। तो 32 का आपका हो जाएगा उत्तराखंड, विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना परसेंट है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका इस समय 21.71% है, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 21.71% है, तो अप्रोक्सीमेट इसी को मार देंगे, हालांकि थोड़ा डाटा पुराना है, तो 21.71% आपका आंसर सही होगा। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? 34 का आंसर बताना है ना? तो भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए अपडेट हो चुका है ऑप्शन, हालांकि जब प्रश्न पूछा गया तो 16 की बात है ना? अब इस समय आपका आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, और अभी हाल ही में रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया था, तो यहाँ पर झारखंड आंध्र प्रदेश होना चाहिए, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहीं लिखा है, सही कर लीजिएगा। अब जो प्रश्न आएगा तो आपका अपडेटेड आएगा, तो प्रश्न आपका पुराना था। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं आंध्र प्रदेश हो गया है ना? 34 नंबर में आंध्र प्रदेश आपका हो गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, आंध्र ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा है। एक सेकेंड क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र है? हाँ सही कह रहे हो, इंप्रूवमेंट किया है आंध्र प्रदेश, सब ज्यादा एमपी होगा, है ना? फिर भी ऑप्शन 34 नंबर का आपका एमपी इंप्रूवमेंट, यस, हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा ही सही है, सही कह रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं, इंप्रूवमेंट सही कह रहे हैं, वो आपका आंध्र प्रदेश में और वही अभी भी एमपी में, ये बिल्कुल सही है, ये वाला ही कर लीजिए। अगला प्रश्न बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा, हमने ध्यान नहीं दिया, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? 35 का बताना है। तो 35 का आंसर आपका यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 36 का बताना है। तो 36 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा दूसरा होगा, विकल्प नंबर आपका बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ रो रहे बच्चे लोग, क्या बताया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है?
37 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब होगा राजस्थान। 37 नंबर का आपका बी नंबर आंसर आपका सही होगा। वर्ष 2012 तक, देखिए बहुत पुराना प्रश्न है आपका, 19 में पूछा गया था, डाटा 2012 का है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में, देखिए यहाँ पर 2012 की अकॉर्डिंग बताना है जो प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पे आंसर आपका क्या था, उस समय ऑस्ट्रेलिया था। विकल्प आपके यहाँ पर सी होगा। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? 39 का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? चीन होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बालाघाट का यहाँ पर बताना है, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। 40 नंबर में बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तांबा। विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही होगा। बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य का कौन सा है? 41 नंबर, तो ये आपका है एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? 42 नंबर का देखिए बताना है, तो 42 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? झरिया झारखंड। 42 नंबर का आपका सी, संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। स्टील निर्माण, बाकी सब स्टील निर्माण से ही है ना इसमें। हाँ बिल्कुल सही है। जमशेदपुर वाला है ना, ये आजादी के पहले आपका स्टील प्लांट आपका बनाया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आजादी के पहले कौन सा था? जमशेदपुर वाला है। यहाँ पे झरिया वाला सही होगा। अगला है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? 43 का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जमशेदपुर को जाना जाता है। जमशेदपुर, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कई बार कराया है, ये आपका बांग्लादेश आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो यहाँ पर जिला आपका कौन सा होगा? किन्नौर होगा। 45 नंबर का सी, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ 4096 बिल्कुल सही है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? कौन सा देश नहीं है? तो पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश तो है। श्रीलंका तो अभी तक तो नहीं था, है ना, अभी भी नहीं है, होगा भी नहीं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है ना? यहाँ पर बताइए 47 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 47 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 7, है ना, 7 लगती है, कई बार बताया आपको। अगला बताइए। बिल्कुल बताइए। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। 48 का बताइए। 48 नंबर का आपका यहाँ पर क्या है? त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। वो कौन सा है आपका? बांग्लादेश है। बिल्कुल सही है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर आपकी दिशा कौन सी है? ये आपकी है दक्षिण, पश्चिम से उत्तर, पूर्व है। विकल्प आपका डी नंबर सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है ना, उसका उत्पत्ति स्थल है यहाँ पर आपका क्या होगा? भूमध्य सागर होगा। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। भारत में कितनी फसलें ऋतु में पाई जाती है? 51 नंबर का देखिए बताना है, तो 3 ही फसल ऋतुएं आपकी होती है। आंसर आपका सी नंबर आपका होगा। फसली ऋतुएं आपसे पूछा गया है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है ना? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? वार्षिक, ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना। मासिन राम मेघालय बहुत वर्षा होती है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है ना। कितनी होती है? इतनी होगी तभी मानेंगे, इससे कम ज्यादा होगी वर्षा नहीं मानेंगे। भले ही अब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का बरस जाए बस हो गया, 2.5 mm कम से कम तो होना ही चाहिए। सी नंबर होगा। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है ना? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था 2000 आपका 20 में। 54 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और यहाँ पर एमपी बताया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? यह भी एग्जाम में कहीं पूछा गया था। 55 नंबर, 55 नंबर का आपका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना। यहाँ पर बोला गया किन राज्यों से गुजरती है। 56 नंबर का बताइए, तो 56 नंबर का आंसर क्या होगा? गुजरात, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से थोड़ा गुजरती है। असम कहाँ से दे दिए? ये गलत टाइप हो गया है, इसको हटा दीजिए, है ना, इसको मतलब सही कर दीजिए। 1 2 4 होगा यहाँ पर सी नंबर। 56 का सी होगा। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है ना? कौन सा 5 में नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बिहार नहीं है, बिहार आपका नहीं है, बाकी सब है। भारत का मानक समय रेडियन कौन सा है? 58 नंबर में, तो ये आपका है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। ईस्ट वाला याद रखिएगा, नहीं तो ऑप्शन कई बार 72 डिग्री 30 मतलब देगा, नॉर्थ करके दे देता है। ईस्ट वाला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? 59 नंबर में देखिए बताना है। तो 59 नंबर में अगर आपका
आंसर अगर नागालैंड है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, नागालैंड बिल्कुल सही है। 2001-11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, 60 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 20.09। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई है ना, बताइए 61 नंबर। तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपका हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम जनगणना। नियमित आपकी हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है ना। और डफरिन के काल में आपका क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल, वायसराय उस समय थे। निम्न में से कौन सी एक 2001-11 दशक में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि रही है, 62 नंबर में बताना है। तो 62 नंबर का आपका होगा 17.64%, है ना। 62 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है ना, 63 नंबर। तो आपका 1921। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। यूपी में पूछा गया है, तो यूपी में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 16% होगा, डी नंबर। भारत की अगर टोटल बात करें 70, लेकिन 16 वाला आप लगाएंगे, यूपी में पूछा गया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंटेज कितना है, 65 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है आपका 48.46% आपका है। गंडक गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, 66 नंबर में बताना है। तो 66 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिर स्थिति पर ला देना। मतलब जनसंख्या नीति है और ये स्थिर स्थिति पर ला देंगे। देखो कब होता है, काफी समय बाद होगा, है ना, 2045 तक। 2045 है, याद रखिएगा, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, 68 नंबर का जवाब क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कोयना। कोयना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 69 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपकी है ताप्ती। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, ताप्ती। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा ताप्ती, यानी ताप्ती होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, 70 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 70 का आपका आंसर क्या होगा, पेन्नार। विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, 71 नंबर का बताना है। तो ये आपकी है सोन नदी। सोन नहीं मिलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, 72 नंबर में बताना है। तो 72 का आंसर आपका होगा सोन। 72 का भी आपका डी होगा। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये आपकी है कावेरी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, सतलज का। आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, 75 नंबर का। तो यहां पर आपका सोन होगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, अब लंबी बताना। अभी छोटी पूछा है, अब लंबी पूछ लिया है। तो लंबी वाला आपका यहाँ पर क्या होगा, गंगा नदी है। अब भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका दामोदर को, दामोदर नदी। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, विकल्प आपका ये होगा। निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, 78 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका लूनी होगा, 78 का सी। देख लेते हैं, लूनी आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, 78 का सी है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस स्थान का संगम है, 79 नंबर में बताना है। ये आपका है गंगा यमुना सरस्वती। इस नदी की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है, यहाँ इसे त्यासंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके महत्वपूर्ण सहायक नदी, उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। वो नदी का नाम आपका क्या होगा, तो नदी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, तो 81 नंबर का आपका आंसर होगा नर्मदा। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, मतलब नहीं बहती है, वो आपको बताना है। 82 नंबर में यहाँ पर कृष्णा नदी आपकी होगी, बाकी सब है। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। नेट सही नहीं चल रहा है मेरा। देखिए नेट आपके ही प्रॉब्लम होगा, बाकी यहाँ तो सही चल रहा है।
इधर से कोई समस्या किसी के फोन में हो तो आप बता सकते हैं, या हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे नेट की ताकि आप तक बढ़िया से पहुंच जाए। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? 83 नंबर का, तो 83 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र है ना, अपवाह तंत्र आपका रखती हैं? तो यहाँ पर देखिए वृक्षनुमा बताया जा रहा है, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है जी, लगता है आप नाश्ता कर चुके हैं। अच्छा अच्छा आप भी हैं, हमें लगा आप कमेंट नहीं आ रहे, है ना, हमें लगा चले गए। अभी तो काफी लोग हैं लेकिन कमेंट हालांकि कम ही लोग करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के यहाँ पर बताना जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। 85 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, नासिक, है ना, नासिक यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? सबसे बड़ा बांध है आपका गुजरात, गुजरात ही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है? 87 नंबर बताना है, 87 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका होगा तिरुचिरापल्ली। हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है। बाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सबसे आसान प्रश्न, सतलज। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड है, महानदी पर बना हुआ है। 89 नंबर का सी नंबर सही कर लीजिए। कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखिए 90 नंबर का जवाब देना है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 91 का जवाब आपका कृष्णा नदी, बिल्कुल सही है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 92 नंबर का बताना है, तो ये आपका है महाराष्ट्र में। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध आपका बनाया गया रावी नदी पर, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही होगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? बताइए भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो ये आपके महाराष्ट्र में, एक नाथ शिंदे का वहां के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 95 नंबर बताना है, तो ये आपका टिहरी होगा, है ना।